हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। अभी हम लोग करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। पहला है, राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। तो ये कब लॉन्च की गई थी? ये 9 जून 2022 को की गई थी। तो राजभवन जानते होंगे, जहाँ पर गवर्नर का निवास स्थान होता है। तो बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? श्री फागू चौहान जी। तो ये वेबसाइट भी जी हाँ इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी। लॉन्च बाय गवर्नर कब? 9 जून 2022 को। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है। ये कब किया गया? 10 जून 2022 को। अब ग्राम पंचायतों में जो भी डेवलपमेंट का कार्य होगा और वहां पर धन निकासी की जाएगी तो डिजिटल सिग्नेचर को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये पंचवर्षीय योजना जो ये 15वां वित्त आयोग जो बना, ठीक है, उसमें जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है। और पश्चिमी चंपारण से ये लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। कब दी गई मंजूरी? 13 जनवरी 2022 को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश। और पता ही है, अध्यादेश को मंजूरी गवर्नर महोदय ने दी। गवर्नर कौन है? श्री फागू चौहान जी। इसके तहत आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता वाला। तो ऐसे ही नगर पालिका भी हमारे यहाँ है, शहरी निकाय। और शहरी निकाय में भी हम देखते हैं 3 टायर, जिसमें है बड़े जो शहर है उनको नगर निगम कहा जाता है, और उससे छोटे को नगर परिषद, और उससे छोटे को नगर पंचायत। तो जब से जो सबसे बड़ा है नगर निगम, बिहार में उसकी संख्या बढ़ा के, जो पहले 11 थी अभी 19 हो गई है। और नगर परिषद की संख्या 89 हो गई है। और जो नगर पंचायत की संख्या है 155 हो गई है। तो यहाँ पर जितने भी ये सारे हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत, यहाँ पर महापौर और उप महापौर, ठीक है, ये सारे होंगे। तो इनका इलेक्शन जो है, इसका रूल्स नए सिरे से जारी किया जा रहा है। किसके तहत? बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश। और इसी के थ्रू अभी रिसेंटली इलेक्शन भी कंडक्ट हुआ था, आप देखें। नेक्स्ट, बिहार पुलिस सुधार, ये लागू किया गया बिहार में। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। तो दरअसल इसमें क्या किया जाएगा, आप सभी को पता है, प्रत्येक 1 लाख पे लगभग भारत की बात की जाए तो पुलिस बलों की संख्या लगभग 155 के आसपास है। तो बिहार की अगर बात की जाए, ठीक है, प्रेजेंट में बिहार में लगभग 1 लाख पे 100 पुलिस बल है, ठीक है। तो 1 लाख जो है, इस पे पुलिस बलों की संख्या लगभग 170 करने की बात की गई है, मतलब बढ़ाने की बात की जा रही है। और अपराध की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बिहार का क्रम, रैंक कौन सा है पूरे भारत में? अगर रैंक क्रम की बात करें, जो अपराध हो रहा है, तो भारत 23वें स्थान पे, 23rd रैंक। आगे बढ़ते हैं। 5वां, बिहार में जातीय जनगणना। जी हाँ, जातीय जनगणना इसका पहला चरण समाप्त हो चुका है। प्रत्येक जिला में अगर बिहार वासी हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा, घर पे आके इसका डेटा कलेक्ट किया गया। तो ये 1 जून को सर्वसम्मति से जितने भी दल हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब सत्ता पक्ष के या विरोधी हैं, वो सारे पार्टियों ने मिलके सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। अगला देखते हैं, इससे होगा क्या? इससे मतलब एक डेटा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, और फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको राजनीति से भी प्रेरित कह सकते हैं, क्योंकि पता ही है, नेता लोग तो जाति वगैरह देख के ही किसी क्षेत्र में उम्मीदवार को वहां से टिकट देते हैं। खैर, अगला देखते हैं। घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान है। आप सभी को पता है, लोग हिंसक होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो उसी प्रकार से घरेलू हिंसा में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली है, प्रताड़ित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे कर्नाटका। जी हाँ, आप सभी को पता है, बेंगलुरु जो जहां पर टेक्नोलॉजिकली काफी विकसित है बेंगलुरु, ठीक है, वहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में देखते हैं। और साथ ही साथ वहां पर जो है हिंसा में भी काफी बढ़ोतरी है। पहले स्थान पे है कर्नाटक, जहां देश में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। उसके बाद दूसरे स्थान पे बिहार है, जहां पर घरेलू हिंसा होता है। लेकिन सबसे कम हिंसा कहाँ होती है? लक्षद्वीप में होती है। आपको पता ही होगा, ये अगर भारत का मैप यहाँ पर, तो लक्षद्वीप यहाँ पर, अरब सागर में जो द्वीप है छोटा सा, यहाँ पर भारत में सबसे कम हिंसा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, घरेलू हिंसा। मालूम ही होगा, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है।
लगभग शादीशुदा महिलाओं को 29% के तो आसपास शादीशुदा महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, ये मई में ये रिपोर्ट आया। अगला देखते हैं 7वां, ई विधान लागू किया गया। अब ई विधान कब लागू किया गया? मई 2022 में। तो ई विधान क्या है? दरअसल ये है पेपरलेस, मतलब अब देखिए पेपर छपता है तो आप जानते होंगे पैसा लगता है, पेड़ कटता है, पेड़ से पेपर बनता है, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी चीजों की बचत होगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जितने भी तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं या जितने भी चीजें होती है हमारी विधानसभा में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑनलाइन दिया जाएगा जो विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था हमारे विधान परिषद में लागू हो चुकी है पेपरलेस। कब लागू हुई थी? 25 नवंबर 2021। तो देश में जो विधान परिषद है तो पूरा हर एक राज्यों में तो है नहीं, 6 जगह है, तो उसमें से बिहार पहला है जहां पर नेवा प्लेटफॉर्म लागू किया गया, बिहार पहला है। वेरी इंपॉर्टेंट, 25 नवंबर 2011 को। और ये जो ई विधान लागू है, ये हिमाचल प्रदेश जो है शिमला में, वहां पर 4 अगस्त 2014 को ही लागू किया गया था, और जिस कारण से प्रत्येक वर्ष लगभग 15 CR मतलब 15 करोड़ प्रतिवर्ष वहां बचत हुई। सोच सकते हैं कितना ज्यादा पैसा बचा। और इस सारे सिस्टम को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जाके खुद देख के आए, मुआयना करके आए, तब उनको एहसास हुआ नहीं ऐसा व्यवस्था बिहार में भी करने की आवश्यकता है, तो बिहार में भी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कब लागू कर दिया गया? मई 2022 से। अगला देखते हैं ऑपरेशन प्रहार, ये अप्रैल 2022 में लागू। ऑपरेशन प्रहार ये क्यों लागू किया गया? ऑपरेशन प्रहार लागू किया गया, जो लिकर, खास करके दारू जो होता है उसको लिकर बोलते हैं, तो लिकर जो है वो बिहार में जानते हैं उसको लेके 2016 में ही दारू बैन हो चुका है बिहार में। ठीक है, तो ये जो है खास करके इनसे संबंधित जो है उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और लॉन्च के साथ ही लगभग 8,500 लोगों को पकड़ा गया, 1.5 लाख लगभग लीटर शराब पकड़ी गई। ठीक है, एंटी लिकर टास्क फोर्स जो बनाया उसके द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, शराब से संबंधित मद्य निषेध। नेक्स्ट है 5 लाख तक मुफ्त इलाज बिहार के वासियों को मिलने जा रहा है। ये कब से? अप्रैल 2022 से। बिहार, ये जो आप जानते होंगे क्या कहते हैं, केंद्र में आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है, उसी के तर्ज पे बिहार में भी इस प्रकार से चीजें दी गई। बिहार में अगर बात करें तो लगभग 29% के आसपास जो लोग हैं वो बच जा रहे थे जिनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। अब ऐसी सुविधा का लाभ वो भी उठा सकते हैं। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। बिहार की आबादी तो आपको पता ही होगा 2011 के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को अगर ये सुविधा मिलेगी तो कहीं ना कहीं इससे जो लाइफ स्टाइल है यहाँ पर इंप्रूव होगा, लोगों को जो स्वास्थ्य पे अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है वो बचेगा। अगला देखते हैं, बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बन गया। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार देश का पहला महिला कमांडो जहां पर तैनात होगी। तो महिला कमांडो की ट्रेनिंग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये कहाँ करवाया गया? महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जैसे लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, लड़कियों को सेलेक्ट करने के बाद इनको भेजा गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यहाँ पर राज्य है, जानते होंगे, मुंबई कैपिटल है, पहले बंबई कहा जाता था। तो महाराष्ट्र में जो है वहां पर भेजा गया ट्रेनिंग करने के लिए महिला कमांडो को, और ट्रेनिंग करने के बाद ये महिला कमांडो आएंगी तो आखिर इनकी नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति होगी कहाँ? जैसे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, इनकी जो सुरक्षा में तैनात अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये जो है इनके तहत मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, और वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वैसे ये सारा शब्द तो होना ही नहीं चाहिए था, हमारा संविधान लागू हो चुका है, सब लोग एक समान, लेकिन खैर वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में इनको तैनात किया जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित जो बिहार में जिले हैं वहां पर इनकी तैनाती हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण है महिला कमांडो ऐसा नियुक्ति करने वाला, ट्रेनिंग करवाने के बाद बिहार पूरे भारत का पहला राज्य हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स थे, जो बिहार के तमाम परीक्षाएं जो आयोजित होने जा रही हैं भविष्य में, उन सब में ये करंट अफेयर्स आपको काफी फायदेमंद देगा। और यहाँ पर जितना भी विश्लेषण हुआ इससे आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जरूर इंप्रूव हुआ होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए चैनल पे आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।